नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। अशोक स्तंभ को लेकर चर्चाएं आप सुन रहे हैं। किस तरीके से इसमें विवाद जो है वो शुरू हो गया है। सबसे पहले हम इस पूरे विवाद का कारण क्या है, वजह क्या है, उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हाल ही में नए संसद भवन की छत पर यानी टॉप पर इस चिन्ह को रखवाया गया, वहां पर उसका अनावरण किया गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है और जल्द ही इसमें नए संसद भवन का जो निर्माण है पूरा होगा और काफी तेजी से इस पर काम किया जा रहा है। इसी नए संसद भवन की छत पर जो है इस चिन्ह को स्थापित किया गया है। सबसे पहले आपको खासियत बताते हैं कि आखिर इस चिन्ह की अगर हम बात करें तो क्या कुछ खास है, ये अपने आप में कितना खास है राष्ट्रीय प्रतीक जो स्थापित किया गया है नए संसद भवन की छत पर। दरअसल अगर इसके हम वजन की यहां पर बात करते हैं तो 16,000 किलो इसका वजन है। 16,000 किलो वजन का ये नया राष्ट्र चिन्ह जो स्थापित किया गया है, यहाँ पर जो प्रतिमा स्थापित की गई है 16,000 किलो की है। इसके साथ ही इस अशोक स्तंभ का जो इसमें वजन है 16,000, इसका टोटल वेट है। इसमें 9,500 किलो जो है वो प्रतिमा का वेट है और इसके अलावा एक जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर लगाया गया है उसके वजन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो 6,500 किलो है। अब अगर आप ओरिजिनल अशोक स्तंभ को देखेंगे तो जाहिर है वो इस स्तंभ से जो नया स्ट्रक्चर रखा गया है इससे काफी छोटा है और इसे बहुत ही ग्रैंड बनाया गया है। जो नया स्ट्रक्चर इसमें स्थापित किया गया है तो उसके कंपैरिजन में तमाम चीजें जो हैं डिफरेंट है और इसी को लेकर ये पूरा विवाद भी जो है वो शुरू हुआ था। हालांकि अगर हम इसके डायमीटर की बात करें, इसके पूरे स्ट्रक्चर की बात करें तो 3.3 यानी 4.3 मीटर, करीब 11 से 14 फीट इसकी जो है वो चौड़ाई है, अगर इसकी चौड़ाई की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा इसका जो पूरा डिजाइन है जो बनाया गया है ये कांसे से बनाया गया है और इसमें हाई क्वालिटी जो ब्रॉन्ज है, जो कांस्य है, उसको इस्तेमाल इसमें किया गया है। हालांकि और इसकी अगर ऊंचाई की अगर बात करें, जमीन से ये कितनी ऊंचाई पर है तो 33 मीटर की ऊंचाई पर इसे रखा गया है। फीट में ये तकरीबन 108 फीट हाइट जो है होती है। और इसे कहां पर बनाया गया है? औरंगाबाद, जयपुर और दिल्ली में, इन तमाम जगहों पर, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, अलग अलग तरीके से इसके पार्ट्स को जो है वो डिजाइन किया गया और उसके बाद इसे यहां पर रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये स्ट्रक्चर जिसे यहां पर रखा गया। विवाद दरअसल शुरू हुआ यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही इसका अनावरण किया, इसका पूरा जो डिजाइन सामने आया उसे लेकर, जो मुद्रा इसमें शेरों की दिखाई गई है उसे लेकर विपक्षी हमलावर हो गए। हालांकि उससे पहले ओवैसी सामने आ गए, उसमें उन्होंने कहा कि जो अनावरण प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है ये लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से इसे किया जाना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका अनावरण किया। वो संवैधानिक परंपराओं को तोड़ रहे हैं। इसके बाद शेरों की मुद्रा पर सवाल खड़े किए जाने लगे, इसके डिजाइन पर, शेरों का जो एक्सप्रेशन है उसके ऊपर, और ये आरोप लगाए गए कि जो छेड़छाड़ है वो की जा रही है राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह के साथ, जो नहीं होनी चाहिए। इसलिए अब जरूरी हो जाता है कि आखिर अशोक चिन्ह का इतिहास क्या रहा है। जैसा नाम से ही पता चलता है, महान राजा अशोक की तरफ से इस चिन्ह को बनाया गया था, जो कि बहुत ही लोकप्रिय रहे, बहुत ज़्यादा फेमस रहे अपने वक्त के दौरान। उनके बारे में हम आपको कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पर बताना चाहते हैं। इसका इतिहास जानना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल 273 ईसा पूर्व जो इसका डिज़ाइन है वो बनाया गया था, इसे स्थापित जो है वो किया गया था। इसके साथ ही जो कलिंग युद्ध कहा जाता है, जिसके बाद अपना पूरा उनका जो दिमाग है, जो उनकी सोच है राजा अशोक की, वो बदल गई थी। इसीलिए उन्होंने अलग अलग जगहों पर स्तंभ स्थापित किए थे। उन्हीं में से एक ये सारनाथ का स्तंभ है जिसे उन्होंने स्थापित किया था। और उनमें इसमें ये बहुत प्राथमिकता के साथ वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर जोर देते थे कि जहां पर भी जो स्तंभ स्थापित किया जाएगा वहां के लोकल कारीगर को उसकी जिम्मेदारी दी जाती थी। इसके अलावा इसमें 4 शेरों का इस्तेमाल किया गया। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 4 शेरों का इस्तेमाल क्यों हुआ? दरअसल बौद्ध धर्म को लगातार वो फॉलो कर रहे थे, मान चुके थे राजा अशोक, और जो शेरों को माना जाता है भगवान बुद्ध का प्रतीक, और इसीलिए इसमें 4 शेर जो हैं बनाए गए। और इन चारों का भी अलग अलग मकसद था। जो एक शक्ति का प्रतीक थे, सौहार्द का प्रतीक थे, एनर्जी का प्रतीक थे। इसीलिए इसमें 4 शेरों को जो है वो रखा गया और उनकी जो मुद्राएं हैं वो एक दूसरे की तरफ पीट कर हैं, जिसमें से अगर आप तस्वीर देखते हैं तो उसमें से 3 मुद्राएं नजर आती हैं। इसके अलावा सभी जो अशोक स्तंभ बनाए गए, जिन अशोक स्तंभ को हमने जिक्र किया, वो सभी चुनार के पत्थर से बनाए गए
और उन पत्थरों को जो है मंगाया गया और जो लोकल कारीगर है उनकी तरफ से इसको डिजाइन किया गया। कानूनी पहलू भी इसमें इंपॉर्टेंट होता है, जिसका विवाद से कहीं ना कहीं सीधा सीधा नाता है। कानूनी पहलू क्या कहते हैं? आपने देखा होगा कि जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसका इस्तेमाल कौन कर सकता है। इन राष्ट्रीय चिन्ह का जो इस्तेमाल है आईपीएस अधिकारियों के, आप उनके ड्रेसअप पर, उनके यूनिफॉर्म पर आप इसे देखते हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री भवन है, जो सरकारी ऑफिसर्स हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आम व्यक्ति को इसके इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है और इसमें किसी भी तरीके की छेड़छाड़ की भी इजाज़त जो है नहीं है। इसीलिए ये पूरा मामला जो है वो विवाद का रूप इस वक्त ले चुका है। तो ये तमाम डिटेल्स आपको हमारी कोशिश थी कि इसके इतिहास के बारे में बताने की, आखिर इसकी शुरुआत किस तरीके से हुई, पूरा विवाद क्या था। तो आप तमाम खबरों की अपडेट के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।